हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डी के स्टडी पॉइंट। मैं डी के दीपक। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों जय हिंद। दोस्तों, यदि a बराबर रूट 7 माइनस रूट 5 तथा c बराबर रूट 7 प्लस रूट 5 हो तो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का मान क्या होगा। यह हमें क्या करना है, इसका मान निकालना है और यह ऑप्शन दिया है कौन सा हो सकता है। तो देखिए दोस्तों, इस सवाल को हल करने के लिए बहुत ही सरल सवाल हैं। इन सवालों में देखिए, जैसे यहाँ पर देखिए a बराबर इतना दिया गया है, b बराबर इतना दिया गया है। ठीक है, यहाँ देखिए स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, अर्थात इस पर हम अगर मान रखेंगे तो क्या होगा, सभी आपस में करने के भाव में होंगे। तो देखिए, जैसे हम यहाँ पर एक थोड़ा रफ कार्य में बताने चाह रहे हैं दोस्तों, तो रफ कार्य में थोड़ा आप लोग समझिएगा दोस्तों। जैसे यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे यहाँ पर है ए, देखिए सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए जैसे यहाँ पर सी का स्क्वायर है तो सी के स्थान पर हम मान लेते हैं क्या रहा होगा, ए माइनस बी ए प्लस बी रहा होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर a प्लस बी दिया गया, हम मान लेते हैं a, यह a है, हम इसको मान लेते हैं a है और इसको मान लेते हैं b है। ठीक है, इसी तरीके से इसे भी हम a मान लेते हैं, इसे भी b मान लेते हैं। ठीक है, तो आप देखिए करना क्या है, इसमें हम c स्क्वायर है, c के स्थान पर a प्लस बी का, देखिए c में a प्लस बी दिया गया है, अर्थात a प्लस बी, अर्थात a प्लस बी का क्या हो जाएगा दोस्तों, होल स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरीके से माइनस है, माइनस लगा दिया हमने, और यहाँ पर a का a माइनस बी है, तो a देखिए a रूट ए क्या है, रूट 7 क्या है, a है, माइनस बी का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। इतना कर सकते हैं दोस्तों। इतना करने के बाद सेम वही नीचे भी करना है। ठीक है, यहाँ प्लस में है तो प्लस में करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे a प्लस बी, सॉरी गलत तो नहीं, सही है, ए का होल स्क्वायर माइनस ए, देखिए ए स्क्वायर है, यहाँ बीच में प्लस हो जाएगा, यहाँ पर ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यह हो गया। तो अब इसको हम जब हल करेंगे तो इसका इसका सूत्र बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, अर्थात a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र बन जाएगा। ठीक है, 2ab माइनस हो जाएगा, आप कोष्टक में इसे भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab सूत्र बना दिया हमने। अब सेम उसी तरीके से नीचे भी करना है। ठीक है ना, तो नीचे भी हम वही सेम क्रिया करेंगे। तो नीचे भी क्या करना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, यहाँ प्लस है तो हम अब हमने क्या लिखा, प्लस लिख दिया, और उसके बाद सेम यही सूत्र यहाँ पर भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए इसमें से हम चाहे तो कॉमन भी ले सकते हैं, कॉमन नहीं लेना और ऐसे करिएगा तो आधा से ज़्यादा कटने वाला है। तो देखिए यहाँ पर बचेगा क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ पर माइनस है तो अंदर का चिन्ह सब बदल जाएगा, तो माइनस ए स्क्वायर, सवाल तो नहीं गलत लिखी है, सही है। ठीक है ना, ए स्क्वायर माइनस बी, यहाँ प्लस था तो क्या हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा। इतना समझ में आएगा यार दोस्तों। तो इसे भी सेम वही तरीका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसमें क्या था, यहाँ प्लस था इसलिए चिन्ह कोई नहीं बदला, यहाँ प्लस माइनस क्या हुआ, कट गया। ऊपर से देखिए यहाँ ये ए से कटा, बी से कटा, लेकिन ऊपर में बचा क्या है, ऊपर में बचा है 2ab बटे क्या बचा है, नीचे क्या बचा है 2। देखिए ए में जोड़ेंगे 2a स्क्वायर माइनस क्या बचेगा, बी में जोड़ेंगे, ओ सॉरी प्लस, प्लस है तो प्लस जुड़ जाएगा तो 2b स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसे लिख क्या सकते हैं, देखिए यहाँ पर 2ab हो जाएगा बटे, यहाँ पर दोनों में 2 कॉमन है तो 2 कॉमन लिया तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, तो अर्थात 2 से 2 कट गया। ठीक है, अर्थात इतना हल करना पड़ेगा। तो अगर डायरेक्ट हम यही चीज़ यहाँ पर कर दें कि अर्थात सी ए बटे क्या हो जाएगा,
सी ए बटे क्या हो जाएगा दोस्तों, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। हम यही डायरेक्ट लिख दें तो सूत्र में जैसे जैसे हमने माना था तो डायरेक्ट यहीं से हम हल कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे आप देखिए दोस्तों, यही सवाल को हम क्या कर रहे हैं, तो देखिए सी के स्थान पर क्या दिया गया है, देखिए यहाँ पर हमें मान किसका निकालना है, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे क्या दिया गया है, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यह दिया गया है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए दोस्तों यहाँ पर ए इंटू बी अर्थात दोनों संख्याओं का गुणनफल, अर्थात ए और बी है तो ए और बी आया है, तो इसे हम लिख सकते हैं ए बी बटे क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही आएगा। तो ए के स्थान पर √7 हो जाएगा। देखिए हमने ए के स्थान पर √7 माना है, बी को √5 माना है, तो ठीक है, तो हम बी को क्या लिख सकते हैं, √5, तो गुणित तो बी को √5 लिख दिए, बस हो गया। अब देखिए बटे में ए स्क्वायर अर्थात ए को हमने क्या माना, √7 का वर्ग हो जाएगा, और प्लस है तो प्लस, और √5 का वर्ग हो जाएगा अर्थात बी के स्थान पर है दोनों का वर्ग। अच्छा, वर्ग कांडी लेकर क्या होता है दोस्तों, कट जाता है, इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे तो रूट अंदर रूट, 7×5 = 35, 35 बटे क्या बच जाएगा दोस्तों, 7, यहाँ पर 7+5 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर 7+5 हो गया है, तो जब इसे हल करेंगे तो 35 रूट ओ सॉरी यह अंदर रूट में ही रहेगा, 35/7, 5 12 हो जाएगा, अर्थात √35/12 आएगा। इसका आंसर यह आएगा। ऑप्शन के हिसाब पर क्या रखा है, ऑप्शन में दिया है √7, √5 दिया गया है, तो इसको सवाल, ठीक है दोस्तों, तो आंसर इसमें क्या है, √35/12। ठीक है, ऑप्शन में क्या दिया गया है, ऑप्शन में 1 दिया गया है, 0 दिया गया, √7/5, इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी। अर्थात हम इसे देखिए दोस्तों, यह हमने लगाया इसको, अर्थात जो बी का मान था, देखिए जो सी का ये दो मान दिए गए हैं दोनों में सेम दिया गया, बस प्लस माइनस का गैप है, तो अर्थात ए बराबर हमने क्या मान लिया, √7 दिया गया है, और बी बराबर हमने क्या मान लिया, √5 दिया गया है। ठीक है ना, तो अब हमने इसको हल किया एक सूत्र बनाकर, तो जब सूत्र बनाया तो हमें मिला क्या, ए इंटू बी बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस तरीके की सवाल अगर आपको मिल जाए तो दोस्तों आप इसी शॉर्ट ट्रिक से याद कर लीजिए, ए बटे अर्थात ए बटे बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अगर यही ऊपर नीचे कर देता है तो इसी को अंश हर बटा ऊपर नीचे कर दीजिएगा, बस हो गया। ठीक है ना, हर अंश में अंश हर में चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप हल कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर ए के स्थान पर क्या रखेंगे, √7 हो जाएगा, और बी के स्थान पर क्या हो जाएगा, √5 हो जाएगा। ठीक है, बटे क्या हो जाएगा, ए प्लस बी अर्थात √7 प्लस √5, इन दोनों का क्या है, वर्ग दिया गया है। ठीक है ना, दोनों का वर्ग अर्थात 7×5 = 35, रूट के अंदर 35 हो जाएगा, बटे क्या लिख सकते हैं, 7 का वर्ग क्या होता है, 7 क्या कर देगा, काड़ी काड़ी इसको काट देंगे। ठीक है, तो 7×5 क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। आंसर हमारा यही √35/√12 हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोग समझ रहे होंगे दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को शेयर जरूर किया करें दोस्तों। चैनल पर आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें दोस्तों। ठीक है, यह सवाल दिया गया है, यदि रूट, अब इसको सवाल को देखिए दोस्तों, अब इसको हल करने के लिए बहुत ही क्या कहना कि इसमें कि कुछ भी नहीं करना है दोस्तों, आप लोगों को समझने के लिए दिया दिया गया है बस। तो इसमें दिया क्या गया है दोस्तों, यदि √4 अर्थात रूट के अंदर 4 बराबर 1024 है, तो हम देखिए दोनों पक्षों का क्या करते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग। अच्छा, आप दोनों तरफ चाहे जो करिए उसका मान वही आने वाला है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक है, करने पर। ठीक है ना, तो अब दोनों पक्षों का वर्ग कर रहे हैं तो √4 का होल स्क्वायर बराबर 1024 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है,
अगर इसको देखेंगे तो यह क्या हो जाएगा, कट जाएगा, अर्थात 4 के पावर n बचेगा बराबर, इसे हम क्या लिख सकते हैं, 10 2 4 के पावर वर्ग, यह हो जाएगा। अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं 2 के पावर n दिया गया है बराबर, इसे हम लिख सकेंगे, चूंकि अगर 1024 का खंड करेंगे तो 2 की पावर 10 होता है, ठीक है, इसके पावर में दिया गया है 2, ठीक है। अब घात पर घात रहता है तो उसका क्या होता है, गुणा हो जाता है, तो 2 के पावर 2n हो जाएगा बराबर, इसी तरीके से 2 के पावर 10 दूना क्या हो जाएगा 20, अर्थात जब आधार, अर्थात इसे हम क्या बोलते हैं, इस दो को बेस बोलते हैं, अगर आधार समान है तो घात आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं, यह घातांक का नियम है। तो हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, 2n बराबर 20 लिख सकते हैं, 2n बराबर 20। अच्छा 2n बराबर 20, अगर n का मान पूछा जा रहा है तो n इधर गुणा में उधर जाएगा भाग में, n बराबर 20/2, अर्थात 2 दहम्मा 20, n बराबर 10 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ रहे होंगे दोस्तों, तो n बराबर कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए दोस्तों इस सवाल में कुछ नहीं था, अगर आप यहीं से चाहते तो हल कर सकते थे, n का मान पूछा गया था, इसे 2 की पावर 10 लिख सकते थे, और यहाँ पर जो यह दिया गया है 4, इसको हम लिख सकते हैं 2 से बाहर, अर्थात यह कड़ी से क्या होता, बाहर आ जाता, ठीक है, उसके बाद हम हल कर सकते थे, डायरेक्ट इसका यही आंसर ही होता, और अच्छे तरीके से आप लोग हल कर सकते हैं दोस्तों, इसमें क्या ही कहना, ठीक है। तो आप लोग कर सकते हैं, यह सवाल बहुत बेहतरीन सवाल है दोस्तों, इस सवाल को आप हल करिएगा, अच्छी सवाल है दोस्तों। इसमें दिया गया है 2 के पावर -2 के पावर 2 का मान होगा, हमने बताया जब भी इस तरीके के सवाल रहे तो आप ऊपर से नीचे आइएगा, ऊपर से क्या करिएगा, नीचे आइएगा, ठीक है। तो आप देखिए पहले ऊपर वाला हल करिएगा फिर नीचे वाला, तो 2 की पावर, इसको क्या लिख सकते हैं, -2 है तो इसकी पावर 2 दिया गया है, तो इसके बराबर, अर्थात 2 की पावर हम सीधे क्या लिख सकते हैं, -2 गुणित -2, ठीक है, इतना लिख सकते हैं, अर्थात इसको हम लिखेंगे 2, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, 2 दूना 4 हो जाएगा, अर्थात 2 की पावर 4 का मतलब क्या होता है, 16 होता है, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझे होंगे दोस्तों, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी नंबर, ठीक है। बहुत अच्छी सवाल थी, इस सवाल को आप लोग अवश्य ही बेहतरीन ढंग से हल करिएगा, यह सरल नहीं थी, इसको हल करने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है दोस्तों, चूँकि यह बहुत बेहतरीन सवाल थी दोस्तों, ठीक है, इसमें कहने की कोई बात नहीं है, ठीक है। तो अगली सवाल की बात किया जाए, यह भी बहुत बेहतरीन सवाल है, देखिए √16 के पावर n के पावर x के पावर 4, y के पावर 64, z के पावर 36, यह दिया गया, तो निम्नलिखित ऑप्शन में से कौन सा आंसर होगा। हम जानते हैं यहाँ पर अगर वर्गमूल है तो इसकी घात हम लगा सकते हैं 1/2, अर्थात जैसे 4 है तो अगर 4 का वर्गमूल दिया जाता है तो कैसे निकालते हैं, 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, और यह काड़ी का मान 1/2, अर्थात 2 से 2 कट गया बराबर 2 आता है, वर्गमूल यही होता है। तो देखिए इसमें करना कुछ नहीं है, आप सिर्फ 16 x के पावर 4 लिखिए, ठीक है, तो और देखिए इंटू वाई के पावर 64 लिखिए, इंटू जेड के पावर 36, ठीक है। तो आप देखिए सभी के पावर लगे हुए हैं, तो यह काड़ी था, अर्थात 16 का वर्ग का किसका वर्ग है, 4 का, इसको 4 लिख दिया हमने, ठीक है। लेकिन इसमें से अब हम 4 तो वर्गमूल होता है, चूंकि 4 गुणित 4 लिख सकते हैं, दोनों का जोड़ा बन जाएगा तो 4 बाहर आ जाएगा। देखिए हम इसको जो लिख रहे हैं कोष्टक के अंदर लिख रहे हैं, x के पावर 4 इंटू वाई के पावर 64 इंटू जेड की पावर 36, जब भी इस तरीके से हो तो काड़ी का मान क्या होता है, 1/2 होता है। जब काड़ी का मान 1/2 हो, अर्थात सभी में सब में से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 2 2 दूना 4 हो जाएगा, इसको काटेंगे 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4 हो जाएगा, इसे भी काटेंगे 2 एकम 2 और 2 तिहाई 6, ओ सॉरी 2 एकम 2, 2 अठे 16, अर्थात हम क्या लिख सकते हैं, 4 x के पावर 2, y के पावर 32, z के पावर क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर किस में है, यह चीज़ बी में है, ठीक है, यही इसका क्या होने वाला है आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। अगली सवाल की बात किया जाए, अगली सवाल भी बेहतरीन है, इसमें दिया गया, बस इसमें कुछ नहीं है समझने के लिए, 5 की पावर 4 गुणित 5 की पावर 8 निम्न में से किसके बराबर है, ऑप्शन दिए गए हैं।
तो देखिए दोस्तों, इसमें कुछ नहीं करना है। अगर बेस बराबर हैं अर्थात आधार समान है तो घात आपस में कोट जुड़ जाती हैं, ठीक है। अगर यहीं भाग का चिन्ह होता तो घात आपस में बेस समान हो तो घात आपस में क्या होती हैं, घट जाती हैं, ठीक है। तो अब इसमें देखिए गुणा है तो 5 गुणित 4, 5 के घाते 4 गुणित 5 के घाते 8 दिया गया है। तो इसको हम बेस समान है तो एक बेस लिखते हैं, घात आपस में जोड़ लेते हैं, 4 + 8 कर देंगे। तो 5 के घाते 8 4 12 हो जाएगा। यही क्या होता है, आंसर, अर्थात 5 के घात क्या आ जाएगा, 12। तो ये ऑप्शन नंबर डी। बहुत अच्छे अच्छे इसमें ऑप्शन दिए गए थे, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इनको ध्यान दीजिएगा। अगली सवाल की बात किया जाए दोस्तों, बहुत अच्छी सवालें हैं, ठीक है। इसमें दिया गया है, देखिए पहले तो इसे आप ऑप्शन से घनमूल बोला जा रहा है, तो अर्थात 27 का घनमूल 3 होने वाला है, इतना आप ध्यान रख लीजिएगा। 27 दूना 52 10 64, 64 किसका वर्ग होता है, अर्थात 64 किसका क्यूब है, 4 × 4 × 4, 4 चौ 16 चौका 64, अर्थात ऊपर क्या हो जाएगा, हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए दोस्तों इसको अगर इसमें गुणा करेंगे 52 में, ओ सॉरी, 27 दूना 54 होता है, 54 में 10 जोड़ेंगे 64 हो जाएगा, अर्थात 64 बटे क्या लिख सकते हैं, 27। यह किसका वर्गमूल होता है, अर्थात ऊपर में 64 हो जाएगा और नीचे में हम 27 लिख सकते हैं। 27 बराबर 3 × 3 × 3, ठीक। घन किसका किसका बन रहा है, अर्थात 4 ऊपर नीचे 3, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 सही 1/3, अर्थात ऑप्शन नंबर कौन से ऑप्शन में है, पहला ही ऑप्शन है, ठीक है। इसको यह लिख सकते हैं, आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप ऑप्शन से देखिएगा तो इस 3 का, यही इसमें 3 का घनमूल दिया है और सब वैसे ही गलत हो जाते, तो आप डायरेक्ट भी मान सकते हैं, हल करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। अच्छा, इसमें दिया गया है एक घन के किनारे कितने किनारे होते हैं। देखिए घन क्या होता है, घन यही होता है जो डिब्बानुमा आकृति होती है, ठीक है, जैसे यह है, ठीक है। तो ये इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर। अब घन क्या होता है, कोने, कोने की किनारे होते हैं, तो कितने किनारे होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 10 11 12, ठीक है। किसी भी किनारे देखेंगे तो देखिए 1 2 3 4, 4 इधर हो गए तो 4 उधर भी होंगे, 4 इधर भी हो, 4 4 पीछे भी होंगे। लेकिन जैसे एक रेखा यह गिन ले गई और यह एक गिना गया, तो अब यह 2 तो हो गया, लेकिन अब 1 2 3 4 इधर 4 हो जाएगा। अर्थात हम क्या करते हैं, किसी भी किन घन का बात किया जाए तो 12 कोने हो, वो 12 12 किनारे होते हैं, 12 किनारा होता है और 4 4 8 9 10 11 12, ओ सॉरी, 4 4 8 और 12, ओ सॉरी, कोने कितने होंगे, तो कोने कोने जो है 8 होते हैं, कोने कितने होते हैं, 8 होते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से आप लोग हल कर लीजिएगा। तो जय हिंद दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद।